हाँ भाई, तो हमारे पास एक टॉपिक है टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन इन अ गिवन इंटरवल। बेटा ये जो टॉपिक है इसमें हमेशा हमें एक फंक्शन दिया जाएगा, कैसा भी फंक्शन, ट्रिग्नो, अलजेब्रा, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, मिक्स करके कुछ भी। और एक हमें ध्यान रखना क्लोज इंटरवल दिया जाएगा, इंटरवल क्लोज इंटरवल दिया जाएगा। और वो इस टॉपिक में हमसे हमेशा इस एफ की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू मांगेगा इस इंटरवल। अब जब भी हमसे कोई किसी भी तरह के फंक्शन की एक क्लोज इंटरवल में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मांगे, रिकॉल करो, क्वाड्रेटिक में हमने मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज निकाली हैं, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज निकाली हैं, एएम जीएम से भी हमने मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज निकाली हैं, पर कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शंस के लिए निकाले हैं। यहाँ पर हम लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स सब मिक्स कर देंगे और हम आपसे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू पूछेंगे किसी भी इंटरवल में। तो जब भी किसी भी इंटरवल में किसी भी तरह के फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछी जाए तो आपको याद आना चाहिए कि दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग नेचर। वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर से ही सवाल हो पाता है। कैसे, देखते हैं इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेंगे। बेटा इसमें केस वन, मैं पहले पॉसिबिलिटीज डिस्कस कर लेता हूं। ये जो आपको एफ एक्स दिया है, हो सकता है केस वन, ये जो एफ एक्स हो ये हमारे गिवन इंटरवल में इंक्रीजिंग हो। अब बेटा खुद बताओ, अगर हमारे पास एक एफ एक्स है जो ए से बी तक में लगातार इंक्रीज करते हुए जा रहा है, तो आई थिंक बिल्कुल भी कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर ए से बी तक लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है तो साफ साफ आप लोग देख सकते हो ग्राफ से कि इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू तो एफ ऑफ ए हो गई और फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तो एफ ऑफ बी हो गई। सिंपल। केस टू क्या हो सकता है कि जो फंक्शन उसने मेरे को दिया वो डिक्रीजिंग हो सकता है उस इंटरवल में जो हमको दिया हुआ है। अब खुद ही बताओ बेटा, अगर फंक्शन ए से लेकर बी तक, ये कोई ए पॉइंट ये कोई बी पॉइंट, अगर ए से बी तक लगातार डिक्रीज होता रहे, ए से बी तक लगातार डिक्रीज होता रहे, तो समझ में आ भी रहा होगा यहां पे वैल्यू एफ ऑफ ए और यहां पर वैल्यू हमारे पास क्या, एफ ऑफ बी। तो ग्राफ को देखकर ही समझ में आ रहा है कि एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू तो एफ ऑफ बी हुई और एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू तो एफ ऑफ ए हुई। तो फिर मुझे मिनिमम और मैक्सिमम पता लग गया। ठीक है। मेन हमारे पास है केस थ्री। केस थ्री, हो सकता है जो उसने मुझे एफ एक्स दिया था वो एफ एक्स हमारे गिवन इंटरवल में कैसा हो, नॉन मोनोटॉनिक हो। नॉन मोनोटॉनिक का मतलब इंक्रीज भी करे और एज वेल एज उस इंटरवल में डिक्रीज भी करने लग जाए। ठीक है भाई। अगर ऐसा होता है तो हम लोग देखो क्या करते हैं, मैंने क्या आपको बताया है। देखो मान लो मैं आपको एक फंक्शन एफ एक्स का कुछ ग्राफ बना के दिखाता हूं। लेट्स से ये हमारा कोई फंक्शन हुआ, यहाँ पे एक शार्प पॉइंट बना देते हैं लेट्स से, और ये यहां तक हम लोग इसको ले आए। ठीक है भाई, ये हमारा है एंड पॉइंट ए और ये हमारा है एंड पॉइंट बी। अब बेटा ध्यान से देखो, आप ही मुझे बताओ इसमें जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आएगी, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अकर में अकर एट कहां कहां आ सकती है, इधर एंड पॉइंट्स पे आ सकती है। एंड पॉइंट्स बोले तो क्या, ए या बी पे आ सकती है। तो
ए पे या बी पे आ सकती है, या फिर कहाँ आ सकती है, वहां आ सकती है जहां पे dy बाय डी एक्स क्या हो, जीरो हो। आप लोग देख सकते हो जैसे सी पॉइंट, यहाँ पर टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसका मतलब dy बाय डी एक्स जीरो है, एफ डैश एक्स जीरो है। या फिर बेटा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आने के चांस क्या हो सकते हैं, जहां पर हमारा एफ डैश एक्स फेल हो जाए, फेल्स टू एग्जिस्ट। आप देख सकते हो इस ग्राफ में, यहां पर ये डी पॉइंट, इस डी पॉइंट पे मैंने क्या बनाया हुआ है, शार्प पॉइंट, मतलब फंक्शन कैसा है भाई, नॉन डिफरेंशिएबल। अब खुद ही बताओ, अगर फंक्शन नॉन मोनोटोनिक है, नॉन मोनोटोनिक का मतलब समझ में आ गया होगा, ए से सी तक, ए से सी तक पहले ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, फिर सी से डी तक फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, फिर डी से लेकर बी तक फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। मैंने बोला कि फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू या तो एंड पॉइंट्स पे मिलेगी, पता लग रहा है, या फिर फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू वहां मिलेगी जहां पर डेरिवेटिव जीरो हो, या फिर मैंने बोला है फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू वहां मिल सकती है जहां पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो नॉन मोनोटोनिक फंक्शन हुआ तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, नॉन मोनोटोनिक फंक्शन हुआ तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू may occur at end points, may occur at those points where derivative is zero, may occur at those points where derivative fails to exist। ठीक है भाई। अब तो जब भी हमारे पास प्रॉब्लम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इन अ गिवन इंटरवल का आएगा, क्लोज इंटरवल का आएगा, तो उस सवाल का बेटा हमारा वर्किंग प्रोसीजर क्या रहेगा, मतलब हम क्या करेंगे, आई थिंक समझ में भी आ रहा होगा। जो फंक्शन हमें सवाल में दिया जाएगा, डेफिनेटली इंटरवल तो सवाल में उसने मेरे को दिया हुआ ही है, सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा भाई, सबसे पहले मैं dy बाय dx निकालूंगा। ठीक है, dy बाय dx निकालने के बाद आई कमेंट अपॉन द साइन ऑफ dy बाय dx इन द गिवन इंटरवल a टू b, है ना भाई। dy बाय dx निकाला, उसके बाद साइन पे कमेंट कर दूंगा a से b में। अब खुद बताओ, अगर dy बाय dx का साइन पूरे इंटरवल में पॉजिटिव आ गया तो हमारा ये केस वन का सवाल हो गया। अगर dy बाय dx हमारा नेगेटिव आ गया तो ये हमारा प्रॉब्लम केस टू का सवाल हो गया। और dy बाय dx गिवन इंटरवल में कुछ जगह पॉजिटिव कुछ जगह नेगेटिव, तो हमारा प्रॉब्लम केस नंबर थ्री का सवाल हो गया। केस नंबर थ्री का सवाल अगर हो गया तो बेटा आप मुझे बताओगे आंसर हम लोग कहाँ कहाँ निकालेंगे, देखना मैं हर सवाल में यही करूंगा। x की वैल्यू a डालूंगा, b डालूंगा, c डालूंगा, d डालूंगा, करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज निकाल लूंगा और देख लूंगा कि कौन सी मैक्सिमम वैल्यू है कौन सी मिनिमम वैल्यू है। क्योंकि नॉन मोनोटोनिक फंक्शन में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू में अकर एट द एंड पॉइंट्स, may occur at the point where dy by dx is 0, may occur at that point where derivative fails to exist, whatever may be the reason, discontinuity, non-differentiability, whatever may be the reason। ठीक है भाई, चलो इसके बेस पर एक सवाल कर लेते हैं, देखते हैं क्या सवाल होता है। देखो भाई, ध्यान से करेंगे। फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन द गिवन इंटरवल। फंक्शन देखो क्यूबिक है, क्यूबिक की हमने अब तक मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं निकाली। फंक्शन दिया है, एक क्लोज इंटरवल दिया है, और उसमें हमसे उसने मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछ ली। बेटा फंक्शन क्या दिया है, 4x³ माइनस 12x। बेटा इंटरवल क्या दिया है, -1 से 3। क्या बताना है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए पहला स्टेप हमारे पास क्या था कि हम इसमें dy बाय dx निकालेंगे। सबसे पहले dy बाय dx निकाल दो, dy बाय dx निकाल के रख लेते हैं। 4x³ का डेरिवेटिव 12x² -12 का डेरिवेटिव 12, आई थिंक 12 हमारे पास कॉमन आ गया, अंदर बचा x² -1,
चाहे तो हम उसको 12 टाइम्स ऑफ x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन भी लिख सकते हैं। dy बाई dx आ गया, ठीक है। अब मैंने आपसे क्या कहा था, जब dy बाई dx आ जाए तो आपको गिवन इंटरवल में इस dy बाई dx के साइन पे कमेंट करना है। आपको बताना है कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव है इन द गिवन इंटरवल। ऐसा पता करने के लिए आई थिंक हम लोग साइन स्कीम चाहे तो बना भी सकते हैं। माइनस वन, वन दिख रहा होगा, वन से बड़ा अगर यहाँ डालोगे तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ठीक है। हमारे पास गिवन इंटरवल क्या है, माइनस वन से थ्री गिवन इंटरवल है। तो दिख रहा होगा माइनस वन से थ्री में एफ डैश एक्स का जो साइन आया वो पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव आ गया। इसका मतलब हमारा ये एफ एक्स गिवन इंटरवल में नॉन मोनोटॉनिक हो गया। और अगर ये फंक्शन गिवन इंटरवल में नॉन मोनोटॉनिक हो गया तो मैंने क्या बोला था, फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज या तो कहां पे आएगी, एंड पॉइंट्स पे, या फिर कहां पर आएगी, जहां पे डेरिवेटिव जीरो होगा। डेरिवेटिव हम लोग निकाल चुके हैं, जीरो होगा। तो डेरिवेटिव को जीरो करने पे वन और माइनस वन हमारा है ये, वन और नोट कर लिया। और मैंने बोला था जहां पे एफ डैश एक्स फेल हो जाए। अब बेटा ये फंक्शन अगर देखें तो प्योर पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव तो फेल होने के कोई भी चांसेस है ही नहीं है, ये तो कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल होगा ही होगा, ठीक है भाई। तो हमें आंसर सिर्फ कहाँ कहाँ निकालना है, हमें आंसर कहाँ कहाँ निकालना है, x इक्वल टू माइनस वन पे, x इक्वल टू माइनस वन पे, x इक्वल टू वन पे और x इक्वल टू थ्री पे वैल्यूज डालते हैं और आंसर्स निकालने का ट्राई करते हैं। x को अगर मैं यहाँ पे माइनस वन डाल रहा हूँ तो ये शायद माइनस फोर आ रहा है, ये शायद प्लस 12 और शायद ये हमारा 8 आ गया। x को यहाँ पे अगर हम वन डालें तो ये हमारा 4 आ गया, माइनस 12 माइनस 8 आ गया। x को अगर हम थ्री डालें तो आई थिंक ये 27 4 108 माइनस 36, आई थिंक हमारा ये 72 आ गया भाई। कंपैरिजन देख लो, मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, माइनस एट, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, 72। तो फंक्शन की ग्रेटेस्ट वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ग्रेटेस्ट वैल्यू इज 72, और एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, माइनस एट। और बेटा ये प्योर पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा, कहीं ब्रेक नहीं होगा। तो हम चाहें तो बोल भी सकते हैं कि रेंज हमारे पास इस फंक्शन की हो गई माइनस एट से लेकर 72। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू तो आ ही गई है हमारी भाई। चलो बेटा एक सवाल और ले लेते हैं। इस सवाल में भी अगर हम ध्यान से देखें, find the greatest and the least value of the given function in this interval। हमसे वो इस प्रॉब्लम में भी ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू ही मांग रहा है इन द गिवन इंटरवल। बिल्कुल ठीक है, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू मांग रहा है। अब बेटा खुद बताओ, मैं पहले एक बार एफ एक्स कॉपी कर दूं, एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रल 5 पाई/4 से x 3 sin t प्लस 4 cos t dt, और इंटरवल दिया है 5 पाई/4 से 4 पाई/3। ये इंटरवल उसने मेरे को दिया है। इस इंटरवल में वो मुझसे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मांग रहा है। रैंडम फंक्शन मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मांगने लग गया, कुछ नहीं आता, एक ही तरीका आता है, एप्लीकेशन ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। पहला स्टेप क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स निकाल के तो रख लेते हैं। अब बेटा गलती मत करना, साफ साफ समझ में आ रहा होगा, लिमिट कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, इंटीग्रल है। मैंने ध्यान करो, इंटीग्रल में
जब भी लिमिट वेरिएबल आ जाए तो क्या लगाते हैं, लैबनिज थ्योरम, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं तो लगाते हैं लैबनिज थ्योरम। एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो हमने सीख रखा है टी की जगह अपर लिमिट, दैट इज टी की जगह अपर लिमिट दैट इज एक्स, तो 3 sin x प्लस 4 cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट दैट इज 1 माइनस टी की जगह लोअर लिमिट डालेंगे, कुछ एक्सप्रेशन आएगा और इनटू डेरिवेटिव लोअर लिमिट करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। तो फाइनली हमारा एफ डैश एक्स क्या आ गया, 3 sin x प्लस 4 cos x, ये हमारा एफ डैश एक्स आ गया। आई थिंक लैबनिज समझ में आ ही गया होगा, क्लिक भी तुरंत से करेगा, वेरिएबल लिमिट है, लैबनिज ही लगानी पड़ेगी। टी की जगह अपर लिमिट x, डेरिवेटिव ऑफ x दैट इज 1 माइनस टी की जगह 5 पाई बाय 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 5 पाई दैट इज 0, एफ डैश एक्स आ गया। हमारा स्टेप 2 क्या कहता है कि हमें इस एफ डैश एक्स का साइन बताना है, किधर, गिवन इंटरवल में, गिवन इंटरवल में साइन बताना है कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है या पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव है। देखो बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इंटरवल है, तो आई थिंक एएसटीसी से ही एक बार देख लेते हैं कि इंटरवल है कौन सा। अगर ध्यान से देखें तो ये 5 पाई 4 यहां कहीं होगा और 4 पाई बाई 3 आई थिंक यहां कहीं होगा, तो आई थिंक ये इस इंटरवल की बात कर रहा है। पूरा का पूरा इंटरवल थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन एक्स भी नेगेटिव होता है एंड कॉस एक्स भी नेगेटिव होता है, तो आई एम श्योर ये पूरा नेगेटिव ही हो गया, यानी एफ डैश एक्स का साइन गिवन इंटरवल में लेस देन 0 आ गया। इसका मतलब वी कैन से कि एफ एक्स हमारे पास गिवन इंटरवल में डिक्रीजिंग हो गया, गिवन इंटरवल में डिक्रीज करते हुए चला गया। यहां पर हमारे पास क्या था, 5 पाई बाय 4 और यहां पर हमारे पास क्या था, 4 पाई बाय 3। फंक्शन डिक्रीज करते हुए जा रहा है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि एफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू तो एफ ऑफ 5 पाई बाय 4 होगा और एफ एक्स का मिनिमम वैल्यू तो एफ ऑफ 4 पाई बाय 3 होगा। अब आप मेरे से बोलोगे कि एफ ऑफ 5 पाई बाय 4 कैसे निकालें, तो बेटा एफ ऑफ 5 पाई बाय 4 तो बहुत सिंपल है, x की जगह 5 पाई बाय 4 डाल दो। बेटा x की जगह अगर 5 पाई बाय 4 डालोगे तो आई थिंक इस इंटीग्रेशन का तो आंसर 0 ही आएगा, तो एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू तो 0 आ गई। अब कोई बोले एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, बेटा यहां निकाल देता हूं एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू। तो एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू आपने लिख रखी है एफ ऑफ 4 पाई बाई 3, एफ ऑफ 4 पाई बाई 3 कैसे निकलेगा, एफ एक्स में एक्स को 4 पाई बाई 3 डाल के, तो 5 पाई बाई 4 से लेकर 4 पाई बाई 3, 3 साइन टी प्लस 4 कॉस टी डी टी। अब आई थिंक ये तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, चलो मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ, लिमिट्स वगैरह आई थिंक आप लोग डाल ही सकते हो। साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी हो जाएगा और कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी हो जाएगा। बस आपको करना क्या है, सिर्फ लिमिट्स अप्लाई करने हैं, वो आई गेस आप कर लोगे। ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू आराम से हमारे पास आ गई। बेटा फिर एक सवाल है, जैसे फिर मुझे ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू निकालनी है किसी फंक्शन की, रैंडम फंक्शन फिर मिल गया और एक क्लोज इंटरवल मिल गया। और जब भी किसी फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने को बोले क्लोज इंटरवल में, तो हमें पता है हमें करना क्या होता है, एफ एक्स सॉरी एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या लिखा है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एल एन ऑफ एक्स, ये लिखा हुआ है। ठीक है भाई, ठीक है बेटा। मैक्सिमम मिनिमम के लिए पहला स्टेप क्या होता है कि हमें डिफरेंशिएट मारना होता है। यार सवाल को देख के लग रहा है
कि डेरिवेटिव काफी टफ होगा, और डेरिवेटिव अगर काफी टफ होगा, थोड़ा आसान कर लेते हैं। आसान करने के मैं आपको कुछ फंडे यहाँ पे आपको दे देता हूं, और अब से ये आसान करने के फंडे आप किसी भी प्रॉब्लम में लगाओ। क्या फंड है? whenever we have, कभी भी आपको मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखे, आप आंख बंद करना और एक्स को ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा रिप्लेस कर दिया करना। आप खुद भी देख सकते हो, यहाँ पे एक्स को जब ए साइन थीटा पुट करेंगे तो ये रूट हट जाए करेगा। सेकंड, कभी भी आपको सवाल में, कभी भी, ये इंटीग्रेशन में हम लोग बहुत बार यूज करेंगे, कभी भी सवाल में अंडर रूट ऑफ 1 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखे, तो आप एक्स को ए टेन थीटा पुट कर दिया करना। आप बोलोगे क्यों किया? देख सकते हो, ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, तो रूट हट जाता है। एक और बता देता हूं, चलो यहीं पे, अगर कभी भी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की टर्म दिखे, तो आप पूरी मैथमेटिक्स में ये काम कभी भी कर सकते हो कि एक्स को ए सेक थीटा डाल दो। एक और बता देता हूं जो काफी काम आता है, अगर पूरी मैथमेटिक्स में कहीं पर भी आपको अंडर रूट ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स की टर्म दिखे, तो आप हमेशा एक्स को ए कॉस टू थीटा डाल दिया करो। अब कोई मेरे से बोलेगा कि भाई आपने एक्स को ए कॉस टू थीटा क्यों डाला, तो भले मैं आपको दिखा देता हूं। एक्स को जब मैं यहाँ पे ए कॉस टू थीटा डालूंगा, ए कॉमन आ जाएगा और बनेगा 1 प्लस कॉस टू थीटा। यहां पर भी ए कॉमन आ जाएगा और बनेगा 1 माइनस कॉस टू थीटा। ऊपर आया था 1 प्लस कॉस टू थीटा और नीचे आया था 1 माइनस कॉस टू थीटा। 1 प्लस कॉस टू थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस टू थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। रूट फिर गायब हो गया। तो अब से इस सवाल के थ्रू हमने ये सीख लिया, इन कंप्लीट मैथमेटिक्स इफ वी हैव under root of a square minus x square, we can simplify it by replacing x by a sin theta. If we have under root of a square plus x square, we can simplify it by putting x equal to a tan theta. If we have under root of x square minus a square, we can simplify it by putting x equals to a sec theta. And don't forget this point, whenever we have under root of a plus x upon a minus x, I can put x equals to a cos 2 theta, and all these four notes will be used to simplify the problem. In which way? It will remove the root sign from the problem. ठीक है भाई, चलो अब हम अपने सवाल पे लौट के आते हैं। मैंने बहुत बकवास कर ली, देखते हैं। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, इंटरवल दिया है, फंक्शन दिया है, डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव मुझे अभी तो इस प्रॉब्लम का टफ लग रहा है, तो जैसे ही मुझे अंडर रूट में यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखा, मैं इस वाले नोट का यूज उठा सकता हूं, और इस वाले नोट के अकॉर्डिंगली एक्स को मैं क्या डाल दूंगा भाई? टेन थीटा। अब बेटा एक्स को जब मैंने टेन थीटा डाला, तो आप देख सकते हो एक्स को मैंने डाला टेन थीटा। बेटा ये बताओ, एक्स को टेन थीटा जब मैंने डाला, तो पूरे प्रॉब्लम में एक्स तो बचेगा ही नहीं, कुछ फंक्शन ऑफ थीटा आ जाएगा। देखते हैं क्या होता है। साइन इनवर्स ऑफ एक्स को डाला है टेन थीटा, तो बेटा ऊपर तो आ गया टेन थीटा, नीचे आया अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और माइनस में एल एन टेन थीटा। सही है। तो बेटा हमारे पास ये आ गया साइन इनवर्स, ऊपर आया टेन थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर, तो ये सेक थीटा, माइनस में आया एल एन टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बाय कॉस थीटा, सेक थीटा 1 बाय कॉस थीटा। चेक करो, ये साइन इनवर्स साइन थीटा रह गया, ये माइनस एल एन ऑफ टेन थीटा है। अब ये मैं आई थिंक काफी बार बात कर चुका हूं कि साइन इनवर्स साइन एक्स जो होता है वो एक्स ही होता है। तो देखो फाइनली सिंप्लीफाई होके एफ ऑफ थीटा, थीटा माइनस एल एन टेन थीटा।
कितना सिंप्लीफाई हो गया प्रॉब्लम। अब ऐसा करें बेटा, प्रॉब्लम में उसने मेरे को एक्स का इंटरवल दिया था ना एक्स का इंटरवल, लेकिन सवाल थीटा में आ गया। हमने बेटा एक्स को क्या पुट किया था, टेन थीटा। ध्यान से देख सकते हैं, जब मैं एक्स को 1/√3 पुट करूंगा तो थीटा पाई/6 आएगा। जब मैं एक्स को √3 पुट करूंगा तो थीटा पाई/3 आएगा। तो थीटा का इंटरवल क्या हो गया भाई, थीटा का इंटरवल हमारे पास सवाल में हो गया पाई/6 से लेकर पाई/3। अब हम भूल जाते हैं हमारा सवाल क्या था। अब हमारा नया सवाल ये है, हमें इस फंक्शन की क्या निकालनी है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो डेरिवेटिव निकालना है, पहले डेरिवेटिव निकाल के रख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप डेरिवेटिव निकाल के रख लेते हैं। थीटा का डेरिवेटिव 1, ln का डेरिवेटिव 1 अपॉन और tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा। यार अभी tan sec तो हम कभी प्रीफर करते ही नहीं है, साइन कॉस में कर लेता हूँ। साइन थीटा आई थिंक कॉस थीटा ऊपर चला गया होगा और 1 अपॉन कितना बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा। एक एक कॉस शायद कैंसिल भी हो गया। तो बेटा ये क्या आ गया, 1 - 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ये आ गया। अब बेटा खुद ही बताओ, आपको जब ये साइन थीटा कॉस थीटा की टर्म दिख रही है तो क्यों ना 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लिया जाए फॉर्मूला बनाने के लिए। तो क्या आ गया, 1 - 2 अपॉन साइन 2 थीटा। यहां तक हमने सिंप्लीफाई कर लिया, और करना चाहे और कर लो। ये आ गया साइन 2 थीटा -2 अपॉन साइन 2 थीटा, ये आ गया। हाँ भाई, हमने ये एफ डैश थीटा निकाल लिया एफ डैश थीटा। अब बेटा रिकॉल करो, किसी भी फंक्शन में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू किसी भी इंटरवल में निकालनी हो तो पहला स्टेप होता है डेरिवेटिव निकालना, वो मैं निकाल चुका हूं। और डेरिवेटिव निकालने के बाद डेरिवेटिव के साइन पे कमेंट करना, डेरिवेटिव के साइन पे कमेंट करना। चलो करते हैं डेरिवेटिव के साइन पे कमेंट, देखते हैं कर पाते हैं या नहीं। बेटा ध्यान से देखो, ये वाली वैल्यू तो कंफर्म्ड नेगेटिव होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये साइन 2 थीटा जो होता है वो -1 से 1 के बीच में होता है, ये तो नेगेटिव ही होगी। और बेटा ये जो वैल्यू है मैं कंफर्म्ड होके बोल सकता हूं पॉजिटिव ही होगी। अब बोलोगे आपने पॉजिटिव क्यों बोला, तो देखो पॉजिटिव यहां से बोला, हमारे पास साइन 2 थीटा लिखा हुआ है, थीटा का इंटरवल है पाई/6 से पाई/3, पाई/6 से पाई/3, तो 2 थीटा का इंटरवल क्या हो गया, 2 पाई/6, पाई/3 से 2 पाई/3, फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट ही हो रहा है, साइन है पॉजिटिव ही होगा। तो बेटा ओवरऑल एफ डैश हमारा क्या आ गया, एफ डैश क्या आ गया भाई, एफ डैश हमारा नेगेटिव आ गया। अब बेटा एफ डैश अगर हमारा नेगेटिव आ गया, एफ डैश थीटा अगर हमारा नेगेटिव आ गया किस इंटरवल में, पाई/6 से पाई/3 इंटरवल में, तो हमारा फंक्शन जो है केवल इंटरवल में कैसा हो गया, डिक्रीजिंग। और अगर डिक्रीजिंग हो गया तो फिर तो कोई दिक्कत हो ही नहीं रही, फंक्शन डिक्रीज करते हुए जा रहा है। यहाँ पे पाई/6 है, यहाँ पे पाई/3 है। साफ साफ देखो एफ ऑफ थीटा की मैक्सिमम वैल्यू एफ ऑफ पाई/6 होगी, और जो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, है ना। एक बार निकालेंगे, रुक जाओ। और एफ ऑफ थीटा की मिनिमम वैल्यू एफ ऑफ पाई/3 होगी। हाँ भाई, हमें एफ ऑफ थीटा हमने बेटा क्या लिया था, एफ ऑफ थीटा हम लोगों ने लिया था थीटा माइनस ln tan थीटा। तो बहुत आराम से निकाल सकते हैं एफ ऑफ पाई/6, तो क्या हो गया, पाई/6 माइनस ln tan पाई/6 1/√3। तो बेटा ये आ गया पाई/6 प्लस ln√3। ये तो समझ में आ गया होगा ना, ये माइनस से प्लस कैसे हो गया, 1/√3 को √3 की पावर -1 लिख दिया, ठीक है। एफ ऑफ पाई/3, एफ ऑफ पाई/3, तो थीटा की जगह पाई/3 ln tan पाई/3 √3, तो ln √3। तो ये वैल्यू हमारी पाई/3 माइनस ln √3 आ गई।
तो फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हमको मिल गई। तो बेटा इसमें ये जरूर ध्यान रखना जो मैंने आपको बताया है, कुछ भी नहीं था, दोबारा से मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ही निकालनी थी, मैंने मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ही निकाली। उसके लिए हमेशा डेरिवेटिव ही निकालते हैं, डेरिवेटिव टफ पड़ेगा। तो मैंने अब से ये इंट्रोड्यूस कर दिया कि जब भी आपको ये दिखें आपको रिप्लेस जरूर करना है इनको, सवाल को आसान करने के लिए। डेरिवेटिव निकालने के बाद हमें हमेशा गिवन इंटरवल में डेरिवेटिव का क्या बताना होता है भाई, डेरिवेटिव का हमेशा साइन बताना होता है। बस हो गया, कुछ खास तो इसमें सवाल में हमारे पास रहा ही नहीं। ठीक है भाई, चलो एक सवाल और करते हैं। फिर बेटा मेरे को ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू निकालनी है। फंक्शन दिया हुआ है, देखो फंक्शन हम मॉड भी लगा दिया और क्लोज इंटरवल। मैंने कहा है ना किसी भी तरह का फंक्शन दे दे, मॉड लगा दे, ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दे, सिग्नम लगा दे, ट्रिग्नोमेट्री लगा दे, इनवर्स लगा दे, लॉग लगा दे, एक्सपोनेंशियल लगा दे, कुछ भी लगा दे, पर इंटरवल क्लोज दे। और हमसे वो क्या पूछे, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू। तो उसका सबसे पहला स्टेप क्या होता है, उसका सबसे पहला स्टेप dy बाय dx निकालना होता है। तो बेटा इस सवाल में उसने मेरे को fx क्या दिया है, मॉडुलस ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, इंटरवल -2 से 0। तो पहला स्टेप डिफरेंशिएशन, लेकिन जब तक इस सवाल में ये मॉड रहेगा मैं डिफरेंशिएट तो कर ही नहीं पाऊंगा। और जब भी मॉड रहता है तो ऐसा करते हैं, पहले इस फंक्शन को रीडिफाइन कर देते हैं, मॉड हटा देते हैं, और जैसे ही रीडिफाइन हो गया तो फिर हम डिफरेंशिएट मार लेंगे। रीडिफाइनिंग हमें करनी आती है। मॉड की रीडिफाइनिंग कैसे करते हैं, जहां पर मॉड के अंदर की टर्म क्या बने, जीरो। बेटा ये जीरो कब बनेगा, -1 पे। बेटा ये जीरो कब बनेगा, 1 पे। नंबर लाइन पे कौन से पॉइंट प्लॉट कर ले, -1 और 1। रीडिफाइनिंग कर रहा हूं, कर लेते हैं। कौन कौन से पॉइंट प्लॉट कर ले, -1 और 1। तो बेटा एक इंटरवल ये वाला लेंगे, एक ये वाला लेंगे, एक ये वाला लेंगे। ध्यान से करते चलते हैं, कोई दिक्कत आएगी तो बात कर लेंगे। ठीक है, ठीक है भाई, डिफाइनिंग स्टार्ट करते हैं। पहला इंटरवल क्या ले लेते हैं, -1 से छोटा। पूरा जाना नहीं है, सिर्फ -2 से -1 तक ही चलते हैं। नहीं समझा तो बात कर लेंगे, -2 से -1, -1.5। -1.5 डालें तो ये नंबर, -1.5 डालने पर ये नंबर नेगेटिव आ रहा है और ये नंबर पॉजिटिव आ रहा है, ओवरऑल नेगेटिव आ रहा है। मॉड जब खुलेगा तो एक माइनस बाहर आएगा। तो मॉड कैसे खुलेगा, 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। समझ में आ गया होगा। बेटा अगला इंटरवल ये वाला लेना है, सिर्फ जाना लेकिन कहां तक है, जीरो तक। तो जीरो तक ही जाएंगे भाई हम लोग, -1 से 0 तक। ठीक है, -1 से 0 तक जाते हैं, -1 से 0 तक। -0.5 चूज कर लो, देखते हैं। -0.5, -0.5 डालने पर ये पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, ओवरऑल पॉजिटिव। मॉड एज इट इज खुल जाएगा, एज इट इज खोल देते हैं। एफ एक्स हमारा भाई आ गया, आ गया एफ एक्स। क्यों ये मॉड क्यों हटाया, कि पहला स्टेप dy बाई dx निकालना था। जब तक मॉड रहेगा आप dy बाई dx निकाल ही नहीं पाओगे, निकाल ही नहीं पाओगे, कंफर्म्ड है। इसलिए आपको रीडिफाइनिंग करनी पड़े। तो हम डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के लिए बेटा आपको पता लग रहा है u बाई वी, चलो u बाई वी लगा लेते हैं। एक बार इसका डिफरेंशिएट कर दूं, थोड़ा आसानी से कर दूं, है ना। पहले हम x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का डेरिवेटिव सीख रहे हैं कि इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे। एक तो हमें क्वेश्चन रूल तो आता ही है, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन रूल थोड़ा सा स्किप मार रहा हूँ, थोड़ा आसानी से कर दूंगा। इस x प्लस 1 को क्या लिख दो, x माइनस 1 प्लस 2 करके लिख दो,
नीचे वाली टर्म बना ली ना, अब ये टर्म क्या बन गई, 1, 1 का डेरिवेटिव 0 और ये 2 अपॉन एक्स माइनस 1, तो डेरिवेटिव क्या आ गया, -2 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। आप चाहो तो यू कैन अप्लाई क्वोशिएंट रूल ऑल्सो, पर काफी आसान किया, एक्स माइनस 1 प्लस 2, 1 का डेरिवेटिव 0, 2 बाई एक्स माइनस 1 का डेरिवेटिव -2 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो बेटा हमारा डिफरेंशिएट भी हो गया, -2 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, कहां से कहां तक, -2 से -1, इसका डेरिवेटिव -2 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर आया है, तो कंफर्म्ड अगले वाले का डेरिवेटिव 2 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर आएगा। आपको पता है क्यों आएगा, सिर्फ एक माइनस का ही तो फर्क था इसमें और इसमें, तो डेरिवेटिव में भी एक माइनस का ही फर्क रहेगा। ठीक है बेटा, एक बात याद कर लो, मैंने क्वाड्रेटिक डिफरेंशियबिलिटी में बताई थी, मैं क्लोज के साइन डिफरेंशिएट करते वक्त कहीं नहीं लगा रहा हूं, क्यों, मुझे पता ही नहीं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है भी है या नहीं भी है, वो तो चेकिंग वाली बात होगी, बाद में देखेंगे भाई। हमने बिना कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी चेक करके बस इसको डिफरेंशिएट मार दिया, तो मैंने एंड पॉइंट पे कहीं इक्वल टू का साइन नहीं लगाया। देखते हैं उसकी जरूरत क्या बात करनी पड़ेगी, वो बाद में देखेंगे भाई हम लोग। ठीक है, चलो अब मेरे को यार आप ये बताओ, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू के प्रॉब्लम्स में हमें dy बाय dx सबसे पहले निकालना होता है, और जब dy बाय dx निकल जाता है तो हमें dy बाय dx के साइन पे कमेंट करना होता है। करते हैं, आई थिंक ओरली कर पाएंगे। बेटा साफ साफ आप देख सकते हो कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो dy बाय dx नेगेटिव भी आ रहा है, पॉजिटिव भी आ रहा है, तो वी कैन से f डैश x इज पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। इसका मतलब fx कैसा फंक्शन हुआ, नॉन मोनोटॉनिक हुआ भाई। और अगर फंक्शन हमारे पास कैसा हो, फंक्शन हमारे पास कैसा हो भाई, अगर नॉन मोनोटॉनिक हो, तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आने के चांसेस कहां कहां होते हैं, एक तो एंड पॉइंट्स पर, मतलब किस पर, -2 पर और 0 पर, और कहां पे, जहां पे हमारा डेरिवेटिव 0 हो जाए। डेरिवेटिव हम लोग निकाल चुके हैं, -2 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये 0 तो कभी होगा ही नहीं। ठीक है, और कहां पर, ये मिस मत कर देना, और कहां पर, जहां पर एफ डैश एक्स क्या हो जाए, फेल हो जाए। एफ डैश एक्स फेल होने का मतलब फंक्शन में डेरिवेटिव निकले ही ना, फंक्शन कैसा हो, फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो। अब आप बोलोगे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल, तो मैं बिना पेन चलाए बोल सकता हूं कि फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल -2 से 0 के बीच में एक ही जगह होगा, एंड दैट इज -1। क्यों, मॉडुलस, शार्प पॉइंट कहां पे, -1 पे, फंक्शन कंफर्म्ड नॉन डिफरेंशिएबल ही होगा -1 पे। कोई बोलेगा 1 पे फंक्शन भी नॉट डिफाइन हो रहा है, बिल्कुल 1 पे फंक्शन नॉट डिफाइन है, मतलब फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है, मतलब फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, बट 1 की तो बात करनी ही नहीं है। ठीक है, तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल इस इंटरवल में एक ही जगह हुआ -1। आप चाहो तो देख भी सकते थे, हाँ भाई -1 पे अगर मैं LHD निकालूंगा तो वो यहां से निकलेगी। कोई बोले -1 पे LHD बताओ, तो -1 पे LHD के लिए यहाँ पे तो क्या डालूंगा, -1, -2, 4, -हाफ, LHD -हाफ, -1 पे RHD इससे निकलेगी, वो आएगी +हाफ। LHD एंड RHD आर डिफरेंट, इसका मतलब फंक्शन -1 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, डेरिवेटिव फेल्स टू एग्जिस्ट, तो f डैश एक्स फेल हो रहा है, कहां पर, x इक्वल्स टू -1 पर। वजह क्या है, शार्प पॉइंट। तो भाई हम लोग कहां कहां आंसर्स निकालेंगे भाई अब इसके,
एंड पॉइंट पे जो -2 और 0 थे, डेरिवेटिव जहां फेल हुआ -1 पे। चलो आंसर्स निकाल लेते हैं। -2 पे आंसर निकालना है। -2 पे देखते हैं क्या आंसर आता है। x को जब मैं -2 डालूंगा तो मेरे हिसाब से ये हो गया -1 और ये हो गया 3। -1/3 का मॉडुलस 1/3 यानी 1/3 आया। अब मैं आंसर 0 पे निकालूंगा तो 0 पे निकालने के लिए ये शायद 1 ही आ गया, 1 आ गया। अब मैं आंसर -1 पे निकालूंगा। -1 पे निकालने के लिए x को क्या डाला, -1 चेक करो 0 आंसर आ गया। तो भाई fx की मिनिमम वैल्यू क्या हुई, 0। fx की मैक्सिमम वैल्यू क्या हुई, 1। गलती मत कर देना। दोबारा बता देता हूं, जब भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो पहला स्टेप डेरिवेटिव निकालना या टफ होगा, इसलिए मैंने रीडिफाइनिंग करी कि मॉडुलस है, जब तक मॉडुलस हटाओगे नहीं तब तक आप डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाओगे। मॉडुलस हटाने के लिए जहां पे मॉडुलस के अंदर की टर्म 0 हो जाए, तो ये 0 कब हो रही है, -1 पे, और ये 0 कब हो रही है, 1 पे। रीडिफाइनिंग हो गई। रीडिफाइनिंग करने के तुरंत बाद मुझे डेरिवेटिव करना होता है, डेरिवेटिव कर दिया। पहला स्टेप, डेरिवेटिव होते ही मुझे इस डेरिवेटिव के साइन पे कमेंट करना होता है। पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, फंक्शन नॉन मोनोटोनिक आ गया। फंक्शन अगर नॉन मोनोटोनिक आता है तो मैंने आपसे इतनी बार बोला है कि मैक्सिमम मिनिमम आंसर या तो एंड पॉइंट्स पे आएगा या फिर जहां डेरिवेटिव 0 होगा वहां आएगा। डेरिवेटिव 0 तो कहीं हुआ नहीं, या फिर जहां पे dy/dx फेल होगा। गलती मत कर देना, dy/dx फेल मैंने तुरंत से बता दिया कि भाई ये तो हमारा मॉडुलस है, शार्प पॉइंट -1 पे आएगा, तो डेरिवेटिव -1 पे फेल होगा। डेफिनेटली डेरिवेटिव 0 सॉरी डेरिवेटिव 1 पे भी फेल होता, क्योंकि f(1) डिफाइन ही नहीं था। बट हमें f(1) की बात करनी ही नहीं है सवाल में, तो -1 पे भी आंसर निकालेंगे।